सो जैसे कि हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल, ठीक है। उसका जो अब नेक्स्ट टॉपिक अब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ सेल। सेल के कितने पार्ट्स होते हैं? तो बेसिकली इसके 4 पार्ट्स होते हैं, सेल वॉल, सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इनके बारे में हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है पार्ट्स ऑफ सेल। पार्ट्स ऑफ सेल में फर्स्ट है सेल वॉल। सेल वॉल को पहले पढ़ने से पहले हम एक चीज और पढ़ेंगे, लर्न वन थिंग मोर, टाइप्स ऑफ सेल। क्या है? टाइप्स ऑफ सेल। जो हमारे सेल है वो 2 टाइप के होते हैं, एक प्लांट सेल और दूसरा एनिमल सेल। जो हमारा प्लांट सेल होता है उसकी कुछ शेप ऐसे होती है, और जो हमारा एनिमल सेल होता है वो ऐसे होता है, ठीक है। तो इसके अंदर भी यहाँ पे ऐसे। अब इसमें क्या, ये प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है कि जो इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है ये कौन सी है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लांट सेल में तो ये लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बट जो इसकी अंदर वाली लेयर है ना, जो इनर लेयर है, इसको हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल, ठीक है। प्लांट्स के अंदर सेल वॉल होती है, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, एनिमल्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। अब ऐसा क्यों होता है कि प्लांट्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल्स के अंदर नहीं होती? सपोज, ठीक है, इसमें अब इसका कई लॉजिक है कि अगर जो भी एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स है, हम चल सकते हैं, वन पोजीशन टू अदर पोजीशन जा सकते हैं, ठीक है। हमें किसी की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है ना, हम कर सकते हैं अपने काम। तो हमें यहाँ पे क्या होता है? सेल वॉल की भी नीड नहीं होती। पर प्लांट सेल क्या होता है? उन्हें एक ही जगह पे खड़े होना है। अब जिसको एक ही जगह पे खड़े होना होगा उसको कोई ना कोई सपोर्ट भी चाहिए होगी। तो जो सेल वॉल है वो उसका क्या काम करता है? सपोर्ट की तरह काम करता है, ताकि वो एक जगह पे अपना टिका रहे, ठीक है, इधर से उधर ना हो। तो सेल वॉल का सबसे पहला काम क्या है? प्रेजेंट इन, सबसे पहला पॉइंट इसको हम लिखेंगे प्रेजेंट इन, कहाँ पे होती है? प्लांट सेल में, ठीक है। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे इसके अंदर, ये क्या होती है? नॉन लिविंग होती है, मतलब ये डेड होती है। सेल वॉल क्या होती है? हमेशा डेड। पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? लिविंग होती है। थर्ड पॉइंट है इसमें फ्रीली परमिएबल। फ्रीली परमिएबल का मतलब क्या है? कि ये रोक टोक नहीं करती। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, वो डिफ्यूजन से जाएगी, ऑस्मोसिस से सोल्यूट के पार्टिकल्स को जाने देगी, सॉल्वेंट को भी, तो वो भी सोल्यूट को नहीं जाने देगी, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को जाने देगी, ठीक है। यही था ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पर ये क्या है? सेल वॉल कहती है कोई भी आओ कोई भी जाओ, इसलिए उसको क्या करती है? आउट गो होने देती है, ये कोई तंग नहीं करती। तो ये तो था इसके बारे में कि सेल वॉल किसमें प्रेजेंट होती है? प्लांट सेल में। नॉन लिविंग होती है, मतलब डेड होती है ये। और क्या है? ये फ्रीली परमिएबल, जिसका मतलब क्या होता है? ट्रांसपोर्ट इजीली करती है, ट्रांसपोर्ट दी सब्सटेंसेस इजीली, ठीक है। उसके बाद क्या है? ये क्या थर्ड, अब इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, क्या क्या ये काम है, इसका मेन इंपॉर्टेंट रोल क्या है। सबसे पहला तो इसका यही रोल है कि ये शेप प्रोवाइड करती है। प्रोवाइड शेप, कैसे प्रोवाइड करती है शेप? देखो इसमें हम लिखेंगे प्लांट सेल और एनिमल, ये तो ऐसे ही पढ़ा हुआ ना। ये क्या है? एक अच्छे से इसको क्या बना दिया? स्क्वायर में बना दिया। इसने इसको क्या कर दिया? शेप प्रोवाइड कर दी। इसका मतलब ये क्या है? बहुत ज़्यादा हार्ड होती है और टफ होती है, ठीक है। और सेकेंड इसका ये है कि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, अंदर वाले मटेरियल को ये सारी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। थर्ड है इसमें ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। स्ट्रेंथ हमने पढ़ा ना, प्लांट सेल को स्ट्रेंथ चाहिए ना, सपोर्ट चाहिए, तभी वो काम कर पाएगा ना, तभी वो एक जगह पे खड़ा हो सकता है प्लांट सेल। उसके बाद है ये क्या प्रोवाइड करती है? टर्जिडिटी। टर्जिडिटी का मतलब क्या है? प्रेशर को कंट्रोल करना, ठीक है। अब मान लो सपोज प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये वाली, इसके अंदर कोई भी मटेरियल जा रहा है
ऑस्मोसिस के थ्रू, डिफ्यूजर के थ्रू कुछ भी जा रहा है, तो ये सेल वॉल क्या करेगी, एक टर्जिडिटी का कि जो मटेरियल अंदर एकदम से आ रहा है उसको फटने ना दे, मतलब प्रेशर को कंट्रोल कर लेगी। इसको क्या बोलेंगे हम, टर्जिडिटी क्या करती है, प्रेशर कंट्रोल करती है, फटने से बचाती है। नहीं तो क्या होगा, एकदम से अगर कोई भी अंदर आ जाएगा तो क्या होगा, फट जाएगा, तो हमारा सब सेल भी खराब हो जाएगा। इसलिए ये क्या करते हैं, सेल वॉल क्या काम करते हैं, टर्जिडिटी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है कि ये जो सेल वॉल है बनी किससे होती है, सेल वॉल किससे बनी होती है, मेड अप ऑफ, यहाँ लिखती हूँ, मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज का मतलब कार्बोहाइड्रेट। सेल वॉल किससे बनी होती है, सेलुलोज से बनी होती है, जिसको हम सेलुलोज को और भी बोलते हैं पॉलीसेक्राइड, इसको हम और बोल देते हैं पॉलीसेक्राइड। ठीक है। सेल वॉल के अंदर क्या होते हैं, बहुत टीनी ना क्या होते हैं, सेलुलोज फाइबर्स होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो फाइबर्स। मतलब जो सेल वॉल है, सेल वॉल कंसिस्ट टीनी माइक्रो सेलुलोज, बहुत छोटे छोटे सेलुलोज कंसिस्ट करती है, जिसका हम नाम लिख देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो फाइबर्स। क्या बोलते हैं, माइक्रो फाइब्रल्स, माइक्रो फाइब्रल्स बोलते हैं। ठीक है। माइक्रो फाइब्रल्स का मतलब क्या है, इसमें नंबर ऑफ सेलुलोज है, तो बहुत सारे सेलुलोज हैं। सो यहाँ तक तो ये पढ़ा कि हमें सेल वॉल होता क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है प्लांट सेल में, डेड होता है मतलब नॉन लिविंग होता है, फ्रीली परमिएबल होता है, एक से दूसरी जगह पे सब्सटेंस को जाने देता है। फंक्शन इसके ये होता है कि ये शेप प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन, स्ट्रेंथ, टर्जिडिटी। ये आपको समझ आ गई, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। अब सेल वॉल बनी किससे होती थी, सेलुलोज से बनी हुई होती थी, जिसको हम क्या बोलते थे, पॉलीसेक्राइड और कार्बोहाइड्रेट। अब ये जो सेलुलोज होते हैं बहुत अमाउंट में होते हैं, बहुत नंबर ऑफ के सेलुलोज होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो फाइब्रल्स बोलते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि हाउ सेल वॉल बिकम टर्जिड। ये सेल वॉल यहाँ पे टर्जिड कैसे बन जाता है, क्यों बन जाता है, सोच के देखो क्यों बनता है। एक क्वेश्चन करेंगे हम इसका, हाउ सेल वॉल बिकम टर्जिड, क्यों बन जाता है, इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, हाउ सेल वॉल बिकम टर्जिड। एज द वाटर, जैसे ही वाटर एंटर हुआ, एज द वाटर एंटर द वैक्यूल। अभी हम वैक्यूल के बारे में पढ़ेंगे आगे, आप इतना याद रखो कि जैसे पानी क्या गया वैक्यूल के अंदर गया थ्रू ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस की प्रोसेस से, ठीक है, ऑस्मोसिस में जाएगा, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में जाता है जहाँ उसको नीड होगी। अगर वो एकदम से चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेल क्या हो जाएगा, एक्सपेंड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सेल एक्सपेंड हो गया। सेल के एक्सपेंड होने से क्या होगा, सेल वॉल हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग। इसलिए क्या होगा कि सेल वॉल को स्ट्रॉन्ग बनना ही पड़ेगा, सेल वॉल हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग, इतना स्ट्रॉन्ग उसको बनना ही पड़ेगा, इनफ स्ट्रॉन्ग टू रेजिस्ट द एक्सपेंशन को, अपना मटेरियल को एक्सपेंड होने से बचा सके, मतलब फटना होने से बचा सके, टू रेजिस्ट द एक्सपेंशन। ठीक है। तो हमने ये क्वेश्चन किया, हाउ सेल वॉल मेड अप ऑफ टर्जिड, कैसे सेल वॉल बिकम टर्जिड बन जाती है, जैसे ही पानी अंदर एंटर होता है वैक्यूल के थ्रू ऑस्मोसिस के, सेल एक्सपेंड, सेल क्या होती है, एक्सपेंड हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि सेल वॉल को स्ट्रॉन्ग बनना ही पड़ेगा, एक्सपेंड टू रेजिस्ट दिस एक्सपेंशन, इन सबको संभालने के लिए। एक क्वेश्चन और आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पहले पढ़ा ही है, तो आप वो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। डिफरेंस बिटवीन सेल वॉल एंड
प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो सबसे पहले तो हमने यही पढ़ा था कि ये किस में प्रेजेंट होती है, सेल वॉल किस में प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल। और ये वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस में होती है, प्लांट और एनिमल दोनों में होती है। सेकेंड पॉइंट पढ़ा था कि सेल वॉल क्या होती है, हमारी नॉन लिविंग डेड होती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने क्या पढ़ी थी, वो क्या होती है, लिविंग होती है। थर्ड कि ये कहाँ प्रेजेंट होती है, आउटसाइड दी सेल, सेल के अंदर, मतलब जो इसके आउटसाइड की जो लेयर है वहाँ पे प्रेजेंट होती है। पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ होती है, आउटसाइड ऑफ द एनिमल सेल बट इनर इन दी प्लांट सेल। यहाँ पे सेल वॉल हमारी जो प्रेजेंट थी ना वो कहाँ थी, इनर इन दी प्लांट सेल, ठीक है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या थी, आउटर इन दी एनिमल एंड प्लांट सेल, दोनों में ही होती है ना, आउटर लेयर ही है। इसके बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा था, ये क्या होती है, रिजिड होती है। मतलब मैंने पढ़ाया था ना आपको, ये क्या है, एक हार्ड और टफ है। और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने बैलून का एग्जांपल लिया था, वो क्या होती है, इलास्टिक होती है, फ्लेक्सिबल होती है। तो ये क्या है, फ्लेक्सिबल, ठीक है। और इसके मेन फंक्शंस क्या होते हैं। और एक और बात, ये बनी किससे होती है, सेल वॉल सेलुलोज से, कार्बोहाइड्रेट से। पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, लिपिड्स एंड प्रोटीन से। नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या होता है, सेल वॉल का काम क्या करता है, प्रोटेक्शन और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। मेन तो इसका रोल ही क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड करना, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है और स्ट्रेंथ भी। पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या काम होता है, ये कंट्रोल करता है मटेरियल को। जैसे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस प्रोसेस हो रहे हैं तो इनको क्या करता है, होल्ड करता है कंटेंट को, ठीक है। कंट्रोल दी पैसेज ऑफ मटेरियल इन एंड आउट। इन एंड आउट, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा कि सेल वॉल किस में प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल में। ये प्लांट और एनिमल में होती है। ये नॉन लिविंग होती है, वो लिविंग होती है। इनर इन द प्लांट सेल में होती है और वो कहाँ पे होती है, आउटर इन द प्लांट एंड एनिमल सेल में। ये क्या होती है, रिजिड होती है, फ्लेक्सिबल होती है। ये सेलुलोज से बनी होती है, ये लिपिड्स एंड प्रोटीन से। इसके फंक्शंस क्या है, ये इसके फंक्शंस हैं। ये प्रोटेक्शन और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। ये कंट्रोल द पैसेज ऑफ मटेरियल इन एंड आउट। बस एक बात और है कि ये जो होते हैं ये फ्रीली परमेबल होती है। और वो कौन सी होती है, सिलेक्टिव परमेबल है। एक पॉइंट आप ये भी लिख सकते हो, ये क्या है, परमेबल, और ये क्या है, सिलेक्टिव परमेबल, ठीक है। यहाँ पर लिख देना। तो ये तो था हमारा कि सेल वॉल के बारे में, ठीक है। अब जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे, हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।